बस। दैट इज गुड ऑन योर पार्ट, गुड, थैंक यू। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आनंद जी आ रहा हूं। 9:30 मिनट आपने दिया अजय आलोक जी को, मैं घड़ी देख रहा था एक ही बात को रिपीट करने के लिए। खैर अजय आलोक जी, सोचता हूं कि ये कितने सलीकादार थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये तो भाजपा में जाते ही कहते हैं ना कि आपकी भाषा आपकी संगत बताती है, परवरिश बताती है। भाजपा में जाते ही अजय आलोक जी कैसे हो गए, क्या कहा जा सकता है। और मैं तो बस यही कह सकता हूं कि जीवन तुम्हें शत्रुघ्ना सदैव ये शाम प्रसादात सुई चक्षुणों हम, हमारे शत्रु जो हैं वो सदैव जिंदा रहे, उन्हीं के चलते मेरी आंखें खुली रहती। अब अजय आलोक जी ने तो आपकी बात का जवाब दे दिया ऐश्वर्य जी। इनके हिसाब से खड़गे जी ने अपनी उम्र बढ़ा ली, अब उसमें गाली कहां से हुई। पूरा का पूरा भारतीय वांग्मय और इतिहास इन घटनाओं से, उदाहरणों से भरा पड़ा है। चाणक्य की कम उम्र थी, चाणक्य ने शिखा खोली और कहा कि मैं तब तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक महानंद का नाश नहीं कर लूंगा। ये प्रभु श्री राम की बात करते हैं, जटायु ने कहा मैं तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा जब तक श्री राम न मिल जाए, मैं बता न दूं क्या हुआ है। भीष्म ने कहा आपके द्वापर में कि मैं तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाते हैं। तो क्या जटायु ने और भीष्म ने आपके प्रभु श्री राम और सूर्य को गाली दी? अरे खड़गे जी ने बस कहा कि मेरी वो लड़खड़ाए। आपको तो उनकी सराहना करनी चाहिए कि उनके इरादे नहीं लड़खड़ाए, खड़गे लड़खड़ाए। विपक्ष का ये पूर्ण कर्तव्य है और उनका काम है कि वो सत्ता को सत्ता से च्युत करें। तो उन्होंने कौन सा गलत कर दिया? आपको एक काम जरूर दे दिया और आपने बहुत बड़ी स्पीच दी कि ये स्पीच देते हैं, वो स्पीच देते हैं। महाराज ऐश्वर्य जी 5 साल से आपकी स्पीच सुन रहा हूं और 21% सीटें और 63 सीटें पार्लियामेंट की कम हो गई। और सुनाते रहिए, आप विवेचना करते रहिए, नेता कोचिंग सेंटर खोल लीजिए। आपको इसमें बुरा लग रहा है। खड़गे जी ने क्या कहा कि मैं अभी 83 साल का हुआ हूं, मैं मरूंगा नहीं जब तक कि मोदी को हटा नहीं लूंगा। मोदी उनसे छोटे हैं, उन्होंने मोदी को मोदी जी नहीं बोला। आप इस पे आपत्ति कर सकते हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलना चाहिए, मैं भी आपत्ति कर सकता हूं। उन्होंने उनको क्या कर दिया जो आप गाली की बात कर रहे हैं? क्या विपक्ष को अपनी आप उनके हक से वंचित करेंगे? उसकी लड़ाई से, उसके उद्देश्य से, जनता के हित से वंचित करेंगे? अरे हमें लगता है कि मोदी जी का जो शासन है वो कुशासन का है, फरेब का है, झूठ का है, एक लगातार है। हम तो बाकी चीज छोड़ दीजिए, नसरुल्ला छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। माननीय अजय आलोक जी सीवी आनंदा बोस को कब हटा रहे हैं राज्यपाल पद से, जिनके ऊपर 2 महिला आरोप बलात्कार का? सुन लीजिए पूरी बात कर ले, मेरा आधा भी नहीं हुआ पूरा भी। अरे करिए, क्यों नहीं उसको हटा देते हैं? हमारे मुंह पे थप्पड़ मार दे कि लो हमने राज्यपाल बंगाल को हटा दिया, जिसपे राजभवन की कर्मचारी ने बलात्कार का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनका नाम इंक्लूड कर सकती हैं एफआईआर में, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। और ओडीसी नित्यांगना ने कहा, हर समय आप कहते हैं यहां हुआ वहां हुआ, इसने बलात्कार किया। 2 साल से मणिपुर में बलात्कार हो रहा है, आपने वीरेंद्र सिंह को नहीं हटाया। सिद्धारमैया जी के खिलाफ एफआईआर जांच के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया कि होनी चाहिए, आप मांगने लगे इस्तीफा। 156(3) के तहत बंगलोर की कोर्ट ने निर्मला सीतारमन जी के खिलाफ एफआईआर किया, दे दो इस्तीफा, मार दो कांग्रेस के मुंह पे एक झापड़। अरे आपके अंदर ये मादा नहीं है, आपको मोदी चरितमानस बस पढ़ना है। खड़गे जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, खड़गे जी ने बताया कि मैं तभी मरूंगा जब होगा। खड़गे जी को आप भीष्म मान लीजिए, जटायु मान लीजिए, चाणक्य मान लीजिए, ऐसे हजारों उदाहरण मान लीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति ने एक कुशासन के लिए, एक क्रूर व्यक्ति के लिए, एक आक्रांता के लिए तय किया हो कि मैं तब तक अपने हथियार नहीं रखूंगा जब तक कि ये व्यक्ति धराशायी नहीं हो जाता है। अरे कर्ण ने तो ब्रह्मास्त्र रखा था अर्जुन को मारने के लिए, कृष्ण ने छल से उसको घटोत्कच को मरवा दिया। अब कह दीजिए अरे कर्णवा काहे रखा था ब्रह्मास्त्र, बहुत दुष्ट है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म हो, युद्ध हो, राजनीति हो, उसमें ये स्टेटमेंट कोई खराब थोड़ी है जिसपे आप बहस कर रहे हैं। नहीं, मैं खराब नहीं कह रहा हूं, आप समझे नहीं। नहीं, आपने कहा बात खराब, कौन सी गाली हो गई भाई? अरे मैंने कब कहा गाली हो गई? मैंने कहा गालियां दी हैं, गाली से लेके यहां तक। वो गाली मानता, किसकी स्पीच सुनते हैं? कहा कि मैं तब मेरा तो आप सुनते नहीं है, मोदी को नहीं उठाऊंगा। नहीं, आप ये सब मतलब ये आपसे मेरे को मतलब अधकचरे ज्ञान की वो नहीं। अरे मैंने गाली नहीं कहा दादा, मैंने कहा गालियों से यहां तक आ गए। भैया मैं कचरा आदमी हूँ, अरे आप अजय आलोक से पूछिएगा। अरे मैंने कब बोला क्या कर रहे? अधकचरा ज्ञान
अरे हिंदी तो सही कर लो। आज पहले ही एक राउंड हो चुका है अजय जी और भाटी जी के बीच में, आप दूसरा राउंड कहां मेरे से करना चाह रहे हैं? रिलैक्स कीजिए। अजय आलोक जी, क्विक काउंटर। अनंत विजय जी, ओमकारेश्वर जी, आ रहा हूं। चित्रंजन काका जी, नेक्स्ट 20 मिनट्स टू यू 3। हाँ अजय आलोक जी, क्विक काउंटर। दो सीनियर जर्नलिस्ट बोला नहीं है कुछ। थैंक यू। खड़गे जी ने कोई गाली नहीं दी। खड़गे जी ने अपनी मानसिक व्यथा व्यक्त की कि अब डेस्परेशन के उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि ये तक कहना पड़ गया कि जब तक मोदी हटेंगे नहीं मैं मरूंगा नहीं। और उनको भीष्म जटायु से कृपया कंपेयर मत कीजिए रत्नाकर जी, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और मेरा कोई संस्कार नहीं बदला। मेरा इतिहास पता कर लीजिएगा कि मैंने राजनीति कहां से शुरू की थी। अब ये दूसरी बात, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपकी पूरी बात सुना ना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात, सुन लीजिए। आप हो गए या खड़गे जी हो गए एक ऐसे विद्यार्थी के लिए बैटिंग कर रहे हैं जो लगातार 2 परीक्षा में 543 नंबर में 10% से कम नंबर लाया, तीसरी परीक्षा में 543 नंबर में 20% से कम नंबर लाया, और तब भी आप लोग बैटिंग किए जा रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अरे सोचिए इस देश का क्या होगा भाई। मोदी ने साबित किया अपने आप को प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात में कि गुजरात का कैसे कायाकल्प करते हैं। मोदी के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी, उसने प्रूफ किया था, देश को प्रूफ किया था, इसलिए देश चाहता था कि मोदी जी आए, प्रधानमंत्री की बागडोर संभाल लें। राहुल गांधी का एक कृत्य बता दीजिए जहां उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अरे कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए तो कांग्रेस को डुबा दिया। 208 वाली कांग्रेस पिछले 11 साल से 100 का आंकड़ा नहीं पार कर रही है, लगे हुए बैटिंग राहुल गांधी के लिए करने के लिए। नसरुल्लाह पे ना आपने कुछ बोला ना राजकुमार भाटी ने बोला। ये राहुल गांधी की संगत का असर है कि एक आतंकवादी की भी आप लोग निंदा नहीं कर सकते हैं। मेमन खान को आप निकाल नहीं सकते, आप कहते हैं कि हम गवर्नर को क्यों नहीं निकाले। ईडी की आप बात करते हैं, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट निर्मला सीतारमन पे कैसे कैसे चार्जेस लगाए, हाई कोर्ट में जाएगा मामला, 1 सेकंड में उड़ जाएगा। और ईडी पे जो आज गिरफ्तार किया वो हाई कोर्ट के कहने पे किया, कर्नाटका हाई कोर्ट के कहने पे। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और आप उसको एक जगह कंपेयर करने लगे। मुझे आश्चर्य लगता है कि इस देश के प्रबुद्ध व्यक्ति, आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, भाटी जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, इस देश का सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट जो प्रबुद्ध है, वो भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोच कैसे सकता है, उसके लिए बैटिंग कैसे करता है। ओके, क्या ओमकारेश्वर जी, गलती से भी 20-25 साल बाद भी अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो 47 में विकसित भारत बनेगा, 52 में वापस से खड़गे जी रिकॉर्ड बनाएंगे, 1972 वाली स्थिति आ जाएगी। आनंद जी, ओमकारेश्वर जी, चित्रंजन जी, अरे भाई चित्रंजन जी भी हैं आज, आ रहा हूं चित्रंजन जी। आनंद जी और ओमकारेश्वर जी। आनंद जी, स्टार्टिंग विद यू। आनंद दादा, मुझे तो ऐश्वर्य जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज रत्नाकर जी हिंदू वांग्मय के बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे। लेकिन जटायु का कोई इतिहास नहीं है, भीष्म का कोई इस प्रकार का प्रण लेने का इतिहास नहीं है, और उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण दिया कि शिखा नहीं बांधेंगे चूच का कोई इतिहास नहीं है। लेकिन खड़गे जी की तो ऐसी वाणी का इतिहास है रत्नाकर जी। 2022 में उन्होंने कहा कि 10 सिर वाले रावण है क्या। उसके बाद एयरपोर्ट पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नारा लगाया कि कब्र खुदेगी, मोदी की कब्र खुदेगी। उसके बाद अब ये मरने मारने की बात करना, तो जब आप हिंदू वांग्मय का उदाहरण देते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रत्नाकर जी बड़े विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे तो हैं, सब लोग लगातार इनको बहुत सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप भारतीय वांग्मय या हिंदू वांग्मय की बात करें तो थोड़ी समग्रता में होलिस्टिकली बात करें तो वो हास्यास्पद नहीं लगेगी और उसको गंभीरता से लिया जाएगा। अब कहाँ जटायु, कहाँ भीष्म और कहाँ खड़गे जी। तो जो खड़गे जी रावण कह चुके हैं मोदी को, उनसे आप जटायु और इसकी तुलना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि खड़गे जी जैसा नेता जो सीजन्ड नेता होता है, ये दरअसल क्या होता है कि नेताओं के मनोभाव प्रकट तभी होते हैं जब वो बहुत अटर फ्रस्ट्रेशन में रहता है। मैंने 3-4 साइकोलॉजिस्ट से बात की कि ऐसी बात क्यों निकली उनके मुंह। उन लोगों ने मुझे बताया कि चूंकि उनके सब कॉन्शस में ये बात चल रही होगी कहीं ना कहीं, और जब वो लड़खड़ाए वहां, उसके बाद जब लोगों ने पकड़ के उनको खड़ा किया, तब उनके मुंह से ये निकल गया कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, ईश्वर करे खड़गे साहब को बहुत लंबी उम्र मिले। लेकिन ये जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे आप बात करेंगे ईश्वर, तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी हिंदू वांग्मय के उदाहरण दिए सब खड़गे साहब पर फिट नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन में जो कुंठा पनप रही है, वो कुंठा इतनी कठोर हो गई है, उसी स्थिति में आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती है।
मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि एक इतना सीजन्ड नेता जो अपने मनोभावों को इस विकट परिस्थिति में काबू न कर पाए, वो उनका अध्यक्ष है और इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा जब तक वो हटेगा नहीं। तो ये बड़ी हल्की बात कर दी, इसको कोई गाली नहीं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहने वाले एक व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो ऐसी हल्की बात करेंगे, लेकिन क्योंकि खड़गे साहब लगातार करते रहे हैं, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ कि जब वो लड़खड़ाए तो उनके मुंह से ऐसी बात निकली। और दूसरी एक और बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाद में अजय आलोक जी ने भाटी जी को कम से कम प्रबुद्ध तो माना। दोनों इतने एग्रेसिव हो गए थे कि अब तो भाटी जी प्रसन्न हो जाओ, आप कहाँ ऊपर देख रहे हो, अरे सॉरी बोल दिया होगा, तो आपको प्रबुद्ध मान लिया उन्होंने भाई। और आप इतना चश्मा पहन लिया उन्होंने, तो प्रभु आप आदर्श वक्ता की तरह हम लोग आपको देखते हैं, इतनी आलोचना को भी आप झेल जाते हैं, तो इस तरह से न किया करो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आपकी भी उम्र 83 साल हो जाएगी तो आप भी खड़गे जी की तरह पर्दे मारने की बात करने लगोगे, तो ऐसा ठीक नहीं। रत्नाकर जी आ रहा हूं।